क्या जाति बड़ी है या फिर कर्म? अगर जाति से ही योग्यता तय होती है तो फिर महर्षि वाल्मीकि को महाकाव्य रचने का अधिकार किसने दिया? अगर जाति ही सबसे बड़ी होती तो फिर हमारे श्री राम माता सबरी के झूठे बैर नहीं खाते। आज के नेता हमें यह तो बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया, लेकिन क्यों जलाया और क्या कहकर जलाया यह कभी नहीं बताते। और आज इन्हीं नेताओं और सेक्युलरिज्म वाले लोगों के कारण हिंदुओं की जो जाति 1901 में 2378 थी, वही 2011 में जारी भारतीय जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा आग की लपटों की तरफ फैलते फैलते 46 लाख से भी ज्यादा पार कर गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह सभी बाप और बेटे के बीच में भी एक नई जाति का निर्माण कर देंगे। जाति जनगणना की बात उठे जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? विडंबना तो इस देश की यह है कि जो लोग जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं उन्हें उनकी खुद की ही जाति और धर्म का पता नहीं है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर जातिगत जनगणना ही करवाना चाहते हो तो करवाओ ना। कभी मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, बरेली, देवबंदी, हनीफ, सफई, पाशमानदा और अहमदिया। अरे करवाओ ना। क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मारमोथा, जेकोबाइट, सेवंथ डे। हर छोटी से छोटी बात पर संविधान की किताब उठाकर प्रदर्शन करने वाले इन सभी नेताओं ने क्या कभी इस देश को बताया कि उसी संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान कभी इस देश का देशभक्त नहीं हो सकता। जब तक मुसलमान इस देश में रहेंगे तब तक इस देश में हिंसा होती रहेगी और सभी के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या कभी इन्होंने इस देश से बताया? नहीं बताया। क्या इन्होंने बताया कि मुसलमानों में 3 तलाक, खूब जिहाद, लैंड जिहाद और सबसे घटिया रस्म जो होती है जिसे हलाला कहते हैं वह निभाई जाती है? लेकिन हाँ, यह जरूर बताएंगे कि हिंदुओं में राजपूत इतने, भूमिहार इतने, जाट इतने, कुर्मी इतने, पिछड़ा इतना, अति पिछड़ा इतना और महापिछड़ा तो इतना 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 इतना। अगर जाति ही सबसे बड़ी होती है तो फिर ट्रेनों में चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? राम राम दोस्त, मेरा नाम है निशांत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने सदियों से हिंदू समाज को तोड़ने और बांटने का काम किया है, और वह जो सब्जेक्ट है वह है जातिवाद। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों जातिगत जनगणना सिर्फ हम हिंदुओं की होती है, मुसलमानों, क्रिश्चियनों की क्यों नहीं? क्यों हर चुनाव से पहले जाति का एक ऐसा राजनीतिक खेल खेला जाता है? क्यों हर चुनाव से पहले जाति की राजनीति सबसे पहले एक बड़ा मुद्दा बन जाती है? और क्या सच में हमारे धर्म ग्रंथों में जाति की कोई व्यवस्था थी भी या सिर्फ यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है? आज मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा, इतिहास की परतें खोलूंगा, धर्म ग्रंथों के असली संदर्भ आपके सामने रखूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जातिवाद हिंदुओं पर थोपा गया और कैसे इसकी पूरी की पूरी साजिश रची गई। तो अगर आप भी हिंदू हो, जातिवाद सिस्टम को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। जो नेता या लोग हमें यह तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ही जाति का वर्णन किया गया है, जाति व्यवस्था ही सनातन धर्म का अटूट हिस्सा है, जाति ही हिंदुओं की असली पहचान है, मैं उन नेताओं और उन लोगों को चैलेंज देता हूं कि कोई यह साबित कर दिखा दे कि जाति व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथ में मौजूद था। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जाति का नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जो कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर और व्यक्ति की रुचि के आधार पर विभेद करती थी, जिसके अनुसार 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए थे, या कहूं कि 4 प्रकार की जाति बनाई गई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या 4 प्रकार की जाति थी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर नहीं किया जाता था, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर, उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया जाता था। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का इसे प्रयास करता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जाति का निर्धारण किस तरह से किया जाता था। जिस आदमी का झुकाव शिक्षा, वेद अध्ययन, ज्ञान, अध्यात्म और धार्मिक अनुष्ठानों की ओर होता था उन्हें उस समय ब्राह्मण कहा जाता था। वैसे लोग जो शासन में, रक्षा में, युद्ध कौशल में निपुण होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वैसे व्यक्ति जो व्यापार में, कृषि में और अर्थव्यवस्था से जुड़े होते थे, जो समाज की आर्थिक रीढ़ की हड्डी होते थे, उन्हें उस समय वैश्य कहा जाता था। जो सेवा में, श्रम में और अन्य सहयोगी कार्यों में कुशल होते थे, जिनसे कि समाज की आवश्यकताएं पूरी होती थी, उसे शूद्र कहा गया। अगर मैं इस वर्ण व्यवस्था को आज की इस दुनिया से कंपेयर करूं तो यह इस प्रकार से होगा।
कि उस समय का जो शूद्र वर्ग था वह आज के समय का मजदूर, कामगीर और अनस्किल्ड लेबर है। उस समय का जो वैश्य वर्ग था वह आज के समय का व्यापारी है। उस समय का जो क्षत्रिय वर्ग था वह आज के समय का प्रशासनिक विभाग है। उस समय का जो ब्राह्मण था वह आज के समय का टीचर और प्रोफेसर है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय ब्राह्मण और शूद्र वर्ग में कोई भी आदमी अपनी एबिलिटी से, अपनी क्षमता से इस पद को प्राप्त कर सकता था। हमारे सभी हिंदू ग्रंथों ने जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नकार दिया है। उदाहरण के लिए मैं आप देख सकते हैं, हमारे भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में यह वर्णित किया गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने ही 4 प्रकार के वर्णों का निर्माण किया है, पर गुणों और कर्मों के आधार पर। हमारा वाल्मीकि रामायण यह कहता है कि ना जाते कारणम लोके गुना कारण मुक्तमम, अर्थात इस संसार में किसी की जाति कारण नहीं हो सकती, बल्कि उसके गुण ही उसके श्रेष्ठ कारण होते हैं। अगर जाति ही सबसे बड़ी होती तो फिर हमारे श्री राम माता सबरी के झूठे बैर नहीं खाते। हमारे श्री राम हनुमान जी और केवट को वह सम्मान नहीं देते जो सम्मान वह देते हैं उन्हें। अरे मनुस्मृति में भी जो सबसे विवादास्पद धर्म ग्रंथ है, जैसा कि यह लोग बताते हैं हमें, उसमें भी अध्याय 10 श्लोक नंबर 65 में यह बताया गया है, शूद्रो ब्राह्मणताम याति ब्राह्मणस्य शूद्रताम, अर्थात एक शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है और एक ब्राह्मण शूद्र भी बन सकता है। दोस्तों, मनुस्मृति ने कभी जाति व्यवस्था को जन्म आधारित नहीं माना, बल्कि इसने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था दी थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकालकर इसे जन्म आधारित बना दिया। आज के नेता हमें यह तो बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला दिया, लेकिन क्यों जलाया और क्या कहकर जलाया यह कभी नहीं बताते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मनुस्मृति को जलाया था तो उस समय उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के जो बाद के लेखक थे उन्होंने इतिहास को विकृत करके और सम्मानित जातियों को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए मैं मनुस्मृति को जला रहा हूं। अब इसके बाद ऐसे भी लोग होंगे जो यह कहें कि यह झूठ बोल रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं कोट कर रहा हूं अंबेडकर जी की पुस्तक जिसका नाम है रिडल्स इन हिंदुइज्म। आप जाकर देख सकते हैं और इस किताब को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसा था हमारा धर्म ग्रंथ, जिसमें सामाजिक वर्गीकरण का आधार मनुष्य के गुण, कर्म और उसकी क्षमता होती थी, ना कि उसकी जाति। अरे हमारा धर्म ग्रंथ तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि जाति जन्म से होती है। लेकिन आज के नेताओं को तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए आज के इन सेकुलर नेताओं ने हम हिंदुओं को इस तरह से उलझा कर रखा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी असलियत क्या है, हमारी इतिहास क्या है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे धर्म ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है तो फिर यह जाति व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तित हो गई। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है कि आखिर क्यों इन नेताओं ने वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने की कहानी हम हिंदुओं से छुपाई। क्योंकि इसलिए कि वे समाज में जाति के नाम पर हमें बांटकर अपना राजनीतिक लाभ उठा सके और सत्ता में बने रहने के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काते रहे। चलिए जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हो गई। दोस्तों, वैदिक काल में ब्राह्मणों का सम्मान उनके ज्ञान, उनकी शिक्षा के कारण हुआ करता था, जो धीरे धीरे कुछ ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए वर्ण को जन्म से जोड़ना शुरू कर दिया। वेदों की शिक्षा सभी के लिए थी, लेकिन बाद में इसे केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाद जब भारत में यवनों ने, शक ने, हून ने, तुर्क ने और मुगलों ने आक्रमण किया, जिसके कारण कि समाज में असुरक्षा की भावना बढ़े, तो हिंदू समाज को अधिक रूढ़िवादी बना दिया गया और वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़कर सामाजिक नियंत्रण का तरीका बना लिया गया। उच्च वर्णों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए जातियों के बीच में विवाह और खान पान के नियम कठोर करने शुरू कर दिए, जिसके फलस्वरूप राजपूत, मराठा, जाट, गुर्जर, कुर्मी, यादव, सुनार, त्योहार, लोहार आदि जातियां जो मध्यकाल में उभरने लगी। पहले यह सभी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म आधारित समूह थे, लेकिन समय के साथ इन्हें जन्म से तय मान लिया गया। फिर अंग्रेजों ने हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल के तहत 1871 में पहली बार जनगणना करवाई, जिसमें जाति को शामिल किया गया। उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने
कुछ जातियों को स्वर्ण तो कुछ को अस्वर्ण घोषित किया, जिससे कि जाति भेदभाव और गहरा गया। फिर जब भारत आजाद होता है और 1950 में हमारा संविधान लागू होता है तो उसमें भी जातिगत भेदभाव करने की बात तो कही गई, लेकिन जाति आधारित आरक्षण पूर्ण प्रणाली लागू कर दी गई। इससे जाति व्यवस्था खत्म होने के बजाय और भी मजबूत हो गई। और आज के राजनीतिक दलों ने भी इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के बजाय इसे वोट बैंक की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जिससे कि जातिगत पहचान और मजबूत होती गई। और आज इन्हीं नेताओं और सेक्युलरिज्म वाले लोगों के कारण हिंदुओं की जो जाति 1901 में 2378 थी, वही 2011 में जारी भारतीय जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा आग की लपटों की तरफ फैलते फैलते 46 लाख से भी ज्यादा पार कर गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह सभी बाप और बेटे के बीच में भी एक नई जाति का निर्माण कर देंगे। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने कितने अंदर तक हम हिंदुओं के जहर घोल रखा है। अब जब इनका इतने से भी मन नहीं बढ़ा तो अब यह फिर से हिंदुओं की जाति का जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो कास्ट सेंसस चाहते थे। जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? विडंबना तो इस देश की यह है कि जो लोग जाति का जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं उन्हें उनकी खुद की ही जाति और धर्म का पता नहीं है। सॉरी, उनकी जाति का पता नहीं है, माफ कीजिएगा, उनके धर्म का पता नहीं है। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर जाति का जनगणना ही करवाना चाहते हो तो करवाओ ना। कभी मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, बरेली, देवबंदी, हनीफ, सफई, पाशमानदा और अहमदिया। माफ कीजिएगा, मैंने गलती से जाति की जगह मुसलमान कितने भागों में बंटे हैं यह आपको बता दिया। चलिए उनकी जाति के बारे में हम बात करते हैं। कसाई जो मांस बेचने वाला होता है, धुनिया जो रुई सिलने वाले होते हैं, नाई जो बाल काटने वाले होते हैं, बुनकर जिसे कि जुलाहा कहते हैं यानी कपड़ा सिलने वाले, अर्जाल नीच समझने वाले जो वर्ग होते हैं, मुस्लिमों से अर्जाल कहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निम्न वर्ग का माना गया, जैसे कि हलाल खोर, सफाई कर्मचारी, मेहतर, मेला ढोने वाला। ये कुछ जातियां थी जो मुसलमानों में निकृष्ट जाति की होती है। अरे जनगणना ही करवाना चाहते हो ना तो करवाओ ना इनकी भी। अरे करवाओ ना, क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मारमोथा, जेकोबाइट, सेवंथ डे, हर छोटी से छोटी बात पर संविधान की किताब उठाकर प्रदर्शन करने वाले इन सभी नेताओं ने क्या कभी इस देश को बताया कि उसी संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा था? मैं कोट कर रहा हूं उनकी पुस्तक भारत या पाकिस्तान का विभाजन, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान कभी इस देश का देशभक्त नहीं हो सकता। जब तक मुसलमान इस देश में रहेंगे तब तक इस देश में हिंसा होती रहेगी और सभी के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्या कभी इन्होंने इस देश से बताया? नहीं बताया। क्या इन्होंने बताया कि मुसलमानों में 3 तलाक, खूब जिहाद, लैंड जिहाद और सबसे घटिया रस्म जो होती है जिसे हलाला कहते हैं वह निभाई जाती है? बताया दोस्तों? नहीं बताया। लेकिन हाँ, यह जरूर बताएंगे कि हिंदुओं में राजपूत इतने, भूमिहार इतने, जाट इतने, कुर्मी इतने, पिछड़ा इतना, अति पिछड़ा इतना और महापिछड़ा तो इतना 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 इतना। आखिर क्यों? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में बार बार उठ रहे हैं। आखिर यह सब हम हिंदुओं के साथ ही क्यों? विपक्ष के सबसे बड़े नेता मिस्टर राहुल गांधी के इस बयान को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। यहां पर इन्होंने बहुत ही आसानी से कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह हर समय सिर्फ हिंसा हिंसा और नफरत करते हैं। क्या इन्होंने एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल मुस्लिमों के लिए किया? क्योंकि दुनिया के जितने भी आतंकी हैं उनमें से 99.9% आतंकवादी मुस्लिमों में आते हैं, लेकिन एक बार भी इस पर इन्होंने यह बयान नहीं दिया। जो लोग
जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनसे एक बार पूछिएगा, या हो सके तो खुद गूगल पर एक बार सर्च कीजिएगा कि कितने % मुसलमानों या किसी पर्टिकुलर जाति का इन सब लोगों ने भला किया है। अगर इन लोगों ने किसी जाति का सचमुच में भला किया है ना दोस्तों, तो वह है परिवार जाति का। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन सभी में ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है या हमारे देश या हमारे राज्य का नेतृत्व कर सके, लेकिन इनका भला हो पाता है तो सिर्फ इसका कारण एक है, यह परिवार जाति के सदस्य हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम हिंदू क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यह सभी हमें बांटने का प्रयास करते हैं। आखिर क्यों? मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे या देखते होंगे, उनमें से ज्यादातर लोग किसी ना किसी स्पेसिफिक जाति में बटे होंगे और उन सभी का कोई ना कोई अपना नेता होगा, जिसके लिए आपको लगता होगा कि जब भी कभी भी हमारी जाति के ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी तो यह हमारे लिए आवाज उठाएंगे। क्या मैं गलत कर रहा हूं? ऐसा होता है या नहीं? अब मैं आप सभी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी जो बंगाल में और बांग्लादेश में हो रहा है, क्या आपको पता है कि वहां पर 90% से जो पॉपुलेशन हिंदुओं की है वह SC और ST है। वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदू बहन बेटियों के साथ वहां पर रेप हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी सरेआम हत्या कर दी जा रही है। आप सभी पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे एक लाचार हिंदू लड़की के साथ वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे हमारे मंदिरों को वहां पर तोड़ा जा रहा है, कैसे हिंदुओं को बीच सड़क पर ही उल्टा लटका कर उनको मारा जा रहा है। फिर भी क्यों आपकी जाति के नेता, चाहे जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और यह जो चंद्रशेखर रावण है, किसी ने एक बार भी आप हिंदुओं के लिए आवाज उठाया? क्या आपके लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया? क्या सोशल मीडिया पर आपके लिए कैंपेन किया? क्या इन्होंने एक बार भी यह कहा कि यह सब मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा है? क्या इन्होंने एक बार भी यह कहा कि यह सब मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे हैं? सोचने का एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। हमने कश्मीर से हिंदुओं को भागते तो नहीं देखा था, लेकिन आज बांग्लादेश से हिंदुओं को भागते देख रहा हूं। लेकिन इन सेकुलरिज्म वाले नेता उस वक्त भी चुप थे और आज भी चुप हैं, केवल और केवल वोट बैंक के कारण। एक तरफ तो यह सभी दोगले नेता भारत से लेकर संपूर्ण फिलिस्तीन तक मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन से लेकर उनके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम हिंदुओं को इन्होंने इतना यहां तक बांट दिया है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले यह पूछते हैं कि भाई तुम कौन से जात से हो। जब किसी मुस्लिम महिला का रेप होता है और आरोपी अगर इनको हिंदू दिख जाए तो यह सड़कों पर प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन करते हैं, उनके लिए उग्र प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए इन सभी का स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आता है। लेकिन जब वही महिला हिंदू होती है और आरोपी इनको मुस्लिम दिख जाए, तब एक बार भी उस हिंदू महिला के लिए सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करते, सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं करते। क्यों? हमारे लिए इन सब का स्टेटमेंट नहीं आता। आखिर यह क्यों? ऐसी दोगली मानसिकता सिर्फ हम हिंदुओं के साथ ही क्यों? हाँ, यह सभी दोगले नेता आवाज भी उठाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी करते हैं, मगर जानते हैं वह किसके लिए होता है? वह होता है बुरहान वानी, अजमल कसाब, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादियों के लिए। और अगर कोई आरोपी इनको मुस्लिम दिख जाए, तब देखिएगा इन सब की वास्तविकता जो है वह किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन से लेकर उनके लिए सड़कों पर कैंपेन करते हैं। अरे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार के हिंदुओं के पास एक ऑप्शन तो था कि वह भागकर भारत में चले आए, लेकिन हमारा क्या? अगर मैं धर्म पर आधारित देशों की बात करूं तो 200 करोड़ क्रिश्चियंस के पास 130 देश हैं, 150 करोड़ मुस्लिमों के पास 56 देश हैं, 80 करोड़ बौद्धों के पास 10 देश हैं और 100 करोड़ हम हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं है। अब एक सवाल मैं आप सभी से पूछता हूं कि जब हम शरणार्थी बनेंगे तो हमें कौन सा देश शरण देगा? क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश? हम कब तक भागते रहेंगे? पहले तो हम इसी देश से भागे, फिर कश्मीर से भागे, अब बांग्लादेश से भाग रहे हैं और अब हालात तो यह हो गई है कि हिंदुओं के अपने ही देश से उनको यह भगाया जा रहा है। इन रोहिंग्या और बांग्लादेश को तो बसाया जा रहा है, पर हिंदू इस देश से भागे जा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जरूरत पड़ती है तो हम डॉक्टर से, फौजी से, पुलिस वालों से उसकी जाति नहीं पूछते हैं, तो फिर हम हिंदुओं की जाति क्यों पूछते हैं? दोस्तों, आज भी अगर हम हिंदू जाति में बटे रहेंगे
तो हमारा भविष्य क्या होगा। अगर आप भी इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से को और बेहतर किया जा सकता था तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जय श्री राम।